नमस्कार साथियों, आज फिर मैं आपके लिए कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स का एक लिस्ट लाया हूं जिसको होमोफोन्स भी बोलते हैं। होमोफोन सीरीज की ये तीसरी वीडियो है जिसमें मैं कुछ वर्ड्स आपको दे रहा हूं समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कि होमोफोन्स क्या होता है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या होता है। कुछ लोग नए होंगे उनके लिए मैं एक समराइज कर देता हूं कि होमोफोन्स क्या होता है। होमोफोन्स उन शब्दों को कहते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन राइटिंग या स्पेलिंग डिफरेंट हो और मीनिंग भी डिफरेंट हो, तो वैसे शब्दों को होमोफोन्स कहते हैं। इसको हम एग्जांपल से और समझेंगे। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो के पहले हमने जो 2 वीडियो बनाए हैं उस दोनों वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि होमोफोन्स क्या होता है। इसका लिंक मैं ऊपर अटैच कर रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले उन दोनों वीडियो को जाकर के देख लें और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम ये समझेंगे कि होमोफोन्स क्या होता है, किन किन शब्दों को होमोफोन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो पहला वर्ड है ANGEL, एंजल, ओके, और दूसरा वर्ड है ANGLE, ये हो गया एंगल। तो अभी आपको क्या समझ में आया कि एंजल और एंगल लगभग दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग होगा। इस ANGEL, एंजल, इसका मतलब होता है फरिश्ता या परी, ओके। इसको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, जैसे मारिया saw an angel in her dream। इसका क्या मतलब हुआ कि मारिया ने अपने सपने में एक परी को देखा। तो एंजल आपको समझ में आ गया, जैसे बचपन में हम परियों की कहानी सुनते थे तो उसको बोलते हैं एंजल, ओके। दूसरा वर्ड है ANGLE, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एंगल, और इस एंगल का मतलब होता है कोण। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 90 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, उस कोण को हम यहाँ पे एंगल बोलेंगे। इसको सेंटेंस में यूज करके समझते हैं, जैसे ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण बनाओ, राइट। तो अभी आपको समझ में आ गया कि एंगल का मतलब होता है कोण और एंजल का मतलब होता है फरिश्ता या परी। तो दोनों के स्पेलिंग अलग हैं, दोनों के मीनिंग अलग हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। तो ऐसे शब्दों को होमोफोन्स कहेंगे और यही होता है कंफ्यूज करने वाले शब्द, राइट। इसलिए हम इनको बोलते हैं कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट, और दूसरा वर्ड है इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट। तो अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। समझ में आ गई बात? अब इस अफेक्ट को सेंटेंस में यूज करके समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे यूज करेंगे, राइट। अब इस दोनों में आप अंतर समझो, अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब तो हो गया प्रभाव डालना और ये क्या हो गया, वर्ब। अब इसको सेंटेंस में यूज करके समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हार्ड वर्क अफेक्टेड माई हेल्थ। इसका क्या मतलब हुआ कि कड़ी मेहनत ने मेरे स्वास्थ्य को प्रभावित किया। अफेक्ट किया मतलब आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव डाला। तो यहाँ पे अफेक्ट का मतलब समझ में आ गया, ये वर्ब का काम कर रहा है। दूसरा है EFFECT, इसको बोलते हैं इफेक्ट, और इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव या असर। और प्रभाव या असर ये क्या हो गया, ये हो गया नाउन। तो प्रभाव डालना और प्रभाव दोनों के डिफरेंस को आप समझ रहे हो। अगर प्रभाव डालना बोलना है तो आपको अफेक्ट बोलना पड़ेगा जो A से शुरू होता है, और जब सिर्फ प्रभाव नाउन के रूप में यूज करना है तब आप उसको वहां पे इफेक्ट बोलोगे और उसकी स्पेलिंग होगी EFFECT, इफेक्ट। समझ में आ गई बात? अब इसको सेंटेंस में यूज करके समझने की कोशिश करते हैं, जैसे द मेडिसिन हैड नो इफेक्ट ऑन मी। मतलब क्या हुआ, मुझ पर दवा का कोई असर नहीं हुआ। तो यहाँ पे प्रभाव या असर क्या बता रहा है, नाउन है, राइट। और ये इसका हमने यूज समझा इस सेंटेंस में कि कैसे इफेक्ट को यूज करेंगे। तो दोनों ही सेंटेंस में आपको क्या समझ में आया कि इसका स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, इसलिए ये होमोफोन्स हो गए। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है बैड और बेड, BAD, बैड। बैड का मतलब होता है बुरा, खराब, राइट, और ये होता है एडजेक्टिव। तो अब इसको हम सेंटेंस में यूज करके समझते हैं, जैसे स्लीपिंग एट लेट नाइट इज अ बैड हैबिट।
मतलब देर रात तक सोना एक बुरी आदत है। तो यहाँ पे हमने बैड को कैसे यूज किया सेंटेंस में? एडजेक्टिव के रूप में, जहाँ पे हमें किसी की आदत बुरी बतानी है, राइट? तो वहां पे हमने बैड का यूज किया। अब बात करते हैं BED बेड की। तो बेड का मतलब होता है बिस्तर, बिछावन। ओके, अब ये तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, लेकिन ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ? ये है नाउन, राइट? तो अब दोनों वर्ड में आपको समझ में आ गया कि BAD बैड एडजेक्टिव है और BED बेड नाउन है। तो अब BED बेड को सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे प्रिया इज लाइंग ऑन द बेड। प्रिया बिस्तर पर लेटी हुई है। तो यहाँ पे बेड एज अ नाउन यूज हुआ। समझ में आ गया कि बैड और बेड होमोफोन्स हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, स्पेलिंग अलग है, लेकिन सुनने में ये एक जैसे लग रहे हैं। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, लेकिन उसका स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। तो आपको समझ में आ गया बेड और बैड का डिफरेंस। ऐसे ही वर्ड्स को होमोफोन्स कहते हैं। होप मैं आपको होमोफोन समझाने में कामयाब हो रहा हूं, और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है कि हम और वीडियो आपके लिए बनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।